नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज 9 सेकंड न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उन खबरों की करेंगे जिन पर आज पूरे दिन रहने वाली है हलचल। भूकंप के झटकों से किन किन देशों की धरती कांपी, म्यांमार में भूकंप से आखिर कितनी तबाही हुई है, साथ ही नेपाल में आखिर क्यों बिगड़ गए हैं हालात। अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री किस देश के दौरे पर जाने वाले हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह का क्या कार्यक्रम है। तमाम खबरों का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में जानिए। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही। अकेले म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 694 हो गई है। 1670 लोग घायल हैं। थाईलैंड में भी 10 लोगों की मौत, करीब 100 लोग घायल। शुक्रवार को मध्य म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। मांडला के पास था एपिसेंटर। म्यांमार सहित 5 देशों में एक साथ हिल गई धरती। अभी तक रहे हैं आफ्टर शॉक्स, दहशत में हैं लोग। नेपाल में राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में 2 की मौत की जानकारी, 30 घायल हो गए। काठमांडू के कुछ इलाकों में लगाया गया है कर्फ्यू। हिंसा होते हुए अब सेना तैनात की गई है। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक झड़प के दौरान गोली लगने की वजह से युवक की मौत हुई। विरोध प्रदर्शन की कवरेज करते हुए एक पत्रकार हिंसा का शिकार। घायल होने वाले लोगों में आधे पुलिसकर्मी। काठमांडू में राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। हिंसक प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी हुई। सरकार को दिया गया है 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। नेपाल के काठमांडू में शुक्रवार को राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर किया हमला, जमकर की आगजनी और लूटपाट। 3 से 4 अप्रैल को थाईलैंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच होंगे कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। अप्रैल में अमेरिका के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। बोस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे राहुल। आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पटना पार्टी ऑफिस में नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की कवायद। 7 अप्रैल को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन करेंगे राहुल गांधी। कन्हैया की यात्रा में भी हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ की फसल के लिए खाद पर 37,216 करोड़ की सब्सिडी मंजूर कर दी है। किसानों को रियायती रेट पर खाद मुहैया कराने के लिए उठाया गया कदम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। 53% से बढ़कर 55% होगा डीए और डीआर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। आज दिखेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। दोपहर 2:21 पर शुरुआत होगी, शाम 6:14 पर होगा खत्म। भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की टक्कर होनी है। शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद में मुकाबला होगा। दोनों टीमें सीजन में अपना पहला मैच हार चुकी हैं। मुंबई में गुजरात के बीच आईपीएल में कुल 5 मैचेस हुए हैं। गुजरात ने 5 में से मुंबई को 3 मैचेस में हराया है। पिछले साल भी गुजरात ने मुंबई को मात दी थी। बात म्यांमार की, जहां पर भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड में किस तरह की स्थितियां हैं, तबाही का मंजर क्या है, अस्पतालों में स्थिति क्या है। भूकंप से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। भारत ने म्यांमार को भेजी है राहत सामग्री। पीएम मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से हुई तबाही पर जताई है चिंता। विदेश मंत्रालय को सरकार के संपर्क में रहने के लिए निर्देशित किया। म्यांमार के 2 शहरों में भूकंप से भारी नुकसान हुआ है। राजधानी नेपिडो में मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। विशेषज्ञों ने कहा धरती के करीब भूकंप का केंद्र होने की वजह से हुआ है ज्यादा नुकसान। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इमारतें ढहने या झुकने से मुसीबत में हैं लोग। कई सड़कें टूटने की वजह से नहीं पहुंच पा रही मदद की। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की यूनिवर्सिटी में भीषण आग लग गई। मंडाले में भूकंप के झटके नहीं झेल पाया आवा ब्रिज। देखते देखते कई ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। म्यांमार में भूकंप से हिली गाड़ियां। लोगों ने हिलती हुई गाड़ियों को कैमरे में कैद किया। गाड़ियों के हिलने की तस्वीरों से भूकंप के झटकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। म्यांमार में भूकंप से इमारत ध्वस्त हो गई। देखते ही देखते कई ऊंची इमारतें तबाह हो गई। 2 घरों के बीच बना हुआ ये लाल रंग का घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लोगों में अफरा तफरी। राणा सांगा विवाद को लेकर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में।
सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए पथराव पर खरगे ने जताई है नाराजगी, कहा संविधान नहीं देता इसकी इजाजत। राणा सांगा का सम्मान, लेकिन नहीं सहेंगे दलितों का अपमान। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राणा सांगा विवाद पर दिया बयान, कहा देश के हीरो की बेइज्जती ठीक नहीं। बोले बयान को खारिज करें इंडिया गठबंधन के नेता। राणा सांगा विवाद पर राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद सुमन की टिप्पणी को बताया निंदनीय, कहा सदन में होनी चाहिए बयान की निंदा। रामजीलाल सुमन के बयान पर बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत, कहा राणा सांगा स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक है, उनका अपमान करना गलत, ऐसे बयानों से करना चाहिए परहेज। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी जताई सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर आपत्ति, कहा राणा सांगा पर देश को गर्व है, ऐसे बयान देना गलत है। राणा सांगा विवाद से घिरे एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का आरोप, कहा पुलिस प्रशासन चाहता तो रोका जा सकता था हमला, मेरे घर को नहीं बल्कि पीडीए को बनाया गया निशाना। बीजेपी नेता ब्रजलाल ने राणा सांगा को बताया राष्ट्रीय नायक, कहा दुर्भाग्यपूर्ण है एसपी सांसद अपने बयान पर अडिग हैं, अखिलेश यादव के समर्थन करने पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी विधायक अमित अग्रवाल ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा औरंगजेब और बाबर के रंग में रंग चुके हैं अखिलेश, राणा सांगा का अपमान मतलब देश के क्षत्रियों का अपमान। महागठबंधन में बिहार के सीएम फेस पर फंसा हुआ है पेंच, कन्हैया की यात्रा पर किसने उठाए सवाल। देखिए राजनीति की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। दोपहर 2 बजे तक 19,000 छात्र करेंगे मतदान। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 42 पोलिंग बूथ। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान, इंडिया गठबंधन के सभी दल तय करेंगे सीएम का चेहरा। तेजस्वी को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में होगा फैसला। आरजेडी प्रवक्ता ने तेजस्वी को बताया बिहार में इंडिया गठबंधन का चेहरा, तेजस्वी के नाम पर नहीं है कोई कंफ्यूजन। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह पहले ही कर चुके हैं साफ। सुपौल पहुंची कांग्रेस की पदयात्रा में कन्हैया कुमार के नहीं पहुंचने से उठे कई सवाल। कांग्रेस नेताओं की सफाई, जरूरी काम की वजह से शामिल नहीं हुए कन्हैया। सम्राट चौधरी ने चारा घोटाले को लेकर साधा लालू परिवार पर निशाना, कहा घोटाले में शामिल लोगों की संपत्ति करेंगे कुर्क, कोर्ट के आदेश का पालन होगा। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप। बिहार निर्माण भवन के चीफ इंजीनियर के घर पर ईडी की छापेमारी पर सवाल खड़े किए, पूछा कहां से आए करोड़ों रुपए। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया उद्धव ठाकरे के बयान का समर्थन, बोली सौगातें मोदी कार्यक्रम में टैक्स पेयर्स के पैसे से बांटा जा रहा है, तोहफे और किट से सवाल उठना लाजमी है। सौगातें मोदी पर सियासत जारी है। आरजेडी ने पोस्टर्स के जरिए साधा निशाना, लिखा सौगात देनी है तो वापस ले लो वक्फ संशोधन बिल। आरजेडी ऑफिस के बाहर लगाए गए हैं ये पोस्टर्स। एसपी सांसद इकरा हसन का बयान, वही नमाज को लेकर नफरत बो रही है सरकार, कहा सौगातें मोदी कार्यक्रम सिर्फ एक दिखावा है, देना है तो मुसलमानों का हक दे सरकार। सौगातें मोदी किट बांटने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले 25 करोड़ हैं मुसलमान और बांटी जा रही है सिर्फ 23 लाख किट, बिना किट के भी मनाई जा सकती है ईद। मुंबई में सौगातें मोदी कार्यक्रम की मुसलमानों ने तारीफ की, कहा है कि हिंदू हो या फिर मुसलमान सबको साथ लेकर चलती है मोदी सरकार। किट पाकर खुश नजर आई मुस्लिम महिलाएं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज होगा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान, कई धार्मिक और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा हमारी जमीन छीनने के लिए लाया जा रहा है ये बिल। बोले बाबर को हमने नहीं बल्कि राणा सांगा ने बुलाया। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने को दी है मंजूरी। एचएएल से 62,500 करोड़ रुपए में होगी खरीद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा बीजेडी और बीजेपी के शासन में ओडिशा से लापता हुई हजारों महिलाएं और लड़कियां, विरोध जताने पर कांग्रेस नेताओं को पीटा गया। झारखंड के रांची में कांग्रेस की बैठक आज चौथा दिन। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू आज 2 चरणों में चर्चा करेंगे। चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से भी करेंगे मुलाकात। प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड दौरे का आज तीसरा दिन है। बैठक में शामिल होंगी, 29 परिवारों को सौंपेंगी कैथांगू परियोजना के तहत बने घरों की चाबी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होगा। एक शराब की बोतल पर दूसरी बोतल मुफ्त देने के मामले का विरोध। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया है मामले को असली शराब घोटाला। दिल्ली विधानसभा में कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या है अपडेट पूरा, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में।
दिल्ली विधानसभा में मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने का नहीं रखा गया कोई प्रस्ताव। मोहन सिंह बिष्ट सदन में रखने वाले थे विधानसभा का नाम बदलने वाला प्रस्ताव। मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर भड़के आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने किया तंज। दीनदयाल उपाध्याय हथौड़ा योजना लाएं और सभी स्मारकों को तोड़ दें। मुस्तफाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान। कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी का पैंतरा, वादे नहीं निभाना चाहती बीजेपी। बीजेपी विधायक अजय महावर ने की बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलने की मांग। बोले, बाबर की जगह अब्दुल कलाम या फिर अशफाक उल्लाह जैसी हस्तियों के नाम का इस्तेमाल होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाए महिला समृद्धि योजना के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप। विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की गई। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, पीएम मोदी ने किया था 8 मार्च तक महिलाओं को उनके खाते में 2500 रुपए भेजने का वादा। सवाल पूछने पर हमारे विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने पुलिस वालों को ठुल्ला बोला। पूछा, अब क्या नहीं होगा मानहानि का मुकदमा। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का बयान। डीटीसी पर कैग रिपोर्ट को लेकर हुई गंभीर चर्चा। जांच करने वाली कमेटी को भेजी गई गड़बड़ी की रिपोर्ट्स। विधानसभा में मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा। बोले, कई आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनसे कहा कि केजरीवाल की हार से उन्हें खुशी हुई है। बोले, आप विधायकों ने नाम नहीं बताने की खिलाई कसम। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने प्रवेश वर्मा के दावे को बताया झूठा। कहा, सदन में नहीं होंगी हवा हवाई बातें, आपको बताना होगा ऐसा कहने वाले आप विधायकों का नाम। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने उठाई मांग। दूध निकालकर गायों को सड़क पर छोड़ने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार। किया जाना चाहिए गिरफ्तार। सड़क पर बेसहारा छोड़ी गई गायों के लिए उठाए जाने चाहिए कदम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंक के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। 2 आतंकी ढेर हुए, 4 जवान भी शहीद। इलाके में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। माता बाला सुंदरी के पहाड़ों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुलिस और सेना के जवान चला रहे हैं ऑपरेशन। चप्पे चप्पे पर हो रही है आतंकियों की तलाश। कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों से लोहा लेते वक्त जगबीर चौधरी, बलविंदर सिंह, जसवंत सिंह और तारिक अहमद हुए थे शहीद। कठुआ एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान। आतंकियों के खिलाफ मजबूत है इरादा। सीमा पार से होती नापाक हरकतें जब तक नहीं रुकेंगी तब तक नहीं सोएंगे। कठुआ में शहीद जवानों पर पूर्व कांग्रेस सांसद चौधरी लाल सिंह का बयान। कहा, जवानों की शहादत उनका निजी नुकसान। शहीद जसवंत सिंह रह चुके हैं सीओ। कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए कांस्टेबल बलविंदर सिंह। शहादत की खबर मिलने के बाद घर में पसरा मातम। परिवार ने आतंकियों से बदला लेने की मांग की। और आइए अब फटाफट अंदाज में देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हालातों पर रख रहे हैं बारीकी से नजर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रही है मुद्दा। आज जारी होगा बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट। दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा परिणाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार बोर्ड ने दी है जानकारी। मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल में बेरोजगारों को बताया जा रहा है आकांक्षी युवा। कांग्रेस ने कहा, मकड़ जाल में फंसा रही है सरकार, नाम बदलने से नहीं बदलेंगे हालात। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डीवाईएफआई का प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रोजगार की मांग और करप्शन के विरोध में हुआ प्रोटेस्ट। न्यायाधीशों की समिति में नहीं मिली जस्टिस वर्मा को जगह। दिल्ली हाईकोर्ट की प्रशासनिक कामकाज के सिलसिले में यह कमेटी बनी है। कथित कैश कांड को लेकर विवादों में है जस्टिस वर्मा। कथित कैश कांड को लेकर विवादों में जस्टिस यशवंत वर्मा ट्रांसफर के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं कर सकेंगे कोई न्यायिक कार्य। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की प्रेस रिलीज। 17 साल पुराने जज से जुड़े करप्शन के मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। एक जैसा नाम होने की वजह से दूसरे जज के यहां पर पहुंच गया था कैश, फिर हुआ था रिश्वत का खुलासा। आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल मानहानि का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। ट्रायल कोर्ट ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर कर रहा है सुनवाई। मामले में जमानत पर है लालू, राबड़ी, तेजस्वी सहित कई आरोपी।
आजकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मौत का मामला सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट में कहा है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। आजकल मामले में सीबीआई का गैंगरेप की संभावना से इनकार। कोलकाता हाईकोर्ट के वकील ने कहा, कोई भी एजेंसी या फिर अदालत चाहे जो कहे, हम परिवार की कही गई बातों के साथ हैं। खुद को ईसाई धर्म प्रचारक बताने वाला बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में दोषी। चंडीगढ़ की एक अदालत ने सुनाया फैसला। 2018 में दर्ज किया गया था यौन उत्पीड़न का मामला। भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े एक मामले में शाहरुख खान को नोटिस। रायपुर की कोर्ट आज करेगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिला। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना का दूसरी बार दर्ज किया बयान। सूत्रों के अनुसार समय ने कहा, फिर शुरू करेंगे शो। कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक दी है अग्रिम जमानत। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कामरा को मिली फौरी राहत।